तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 2। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो सुइन है वो संग की गिल्ड को ज्वाइन कर लेती है एंड सुइन ने जो संग के साथ सोशल मीडिया में फोटो अपलोड की थी वो चाइन देख लेती है और उसे वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मिस्टर रघु अपने आयर से बात करते हैं संजिन वू के बारे में। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में संग और जीनू दिखाए जाते हैं जो एक डंजन गेट के सामने होते हैं। और यहाँ जीनू गेट को देख के हैरान होता है और कहता है कि सर मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी, ये जो गेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। संग मनी मन कहता है कि इसने गोंगली के गेट को देखा होता तो ये इतना शौक नहीं होता। इसके बाद संग कहता है कि चलो, लेकिन यहाँ संग के सामने बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और यहाँ एक रिपोर्टर ये कहता है कि आप आजिन गिल के फर्स्ट रेड में जा रहे हो तो आपको अभी कैसा लग रहा है। और यहाँ एक रिपोर्टर ये भी पूछती है कि आपने अपने गिल का नाम आजिन क्यों रखा है और आपका क्या रिश्ता है फाउंडिंग मेंबर सुइन के साथ। लेकिन इस जगह में अंडर सेशन आ जाती है और जो मीडिया होती है उन्हें पीछे कर देती है। एंड यहाँ संग मिस्टर वू को ये कहता है कि मिस्टर वू मैंने ये सोचा था कि जो अंडर सेशन है वो मेरी इन्फॉर्मेशन को छुपा के रख रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मिस्टर वू यहाँ ये कहते हैं कि हम लोगों ने जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन हम पब्लिक को ये जानने से नहीं रोक सकते कि रंजन का गेट कहाँ अपेयर होने वाला है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सोशल मीडिया में क्या पोस्ट करते हो। संग फेस बनाते हुए कहता है कि हाँ वो इंस्टाग्राम वाली पिक्चर। और यहाँ संग ये भी कहता है कि आपसे मैं ध्यान रखूंगा। आगे हम ये देखते कि जिनो संग को ये कहता है कि सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हाउलिंग टीम और माइनिंग टीम को कॉल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि मैं सब कुछ अकेला संभाल पाऊंगा। संग कहता है कि चिंता मत करो, मेरे शैडो सारा काम कर लेंगे। आगे हमें देखते कि जो मिस्टर वू होते हैं वो संग के 720 की रैंक को चेक कर रहे होते हैं और मनी मन कहते हैं कि इसकी जो 720 से वो बी रैंक है या उससे भी ऊपर है और इसकी जो स्क्वाड है उसे ए रैंक डंजन का भी परमिट आसानी से मिल जाएगा। इसने उन लोगों को पूरी तरह से मजाक बना दिया है जो इस चीज में डेबिट कर रहे थे कि इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद जिनसुल ये कहते हैं कि ये सब अंदर जा सकते हैं। आगे हम ये देखते कि मिस्टर वू भी एक आर्मर को पहन लेते हैं और यहाँ संग और जिनो हैरान हो जाते हैं मिस्टर वू को देख के। और यहाँ मिस्टर वू संग को ये बताते हैं कि मुझे चेयरमैन ने इस रेड को ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। वो ये जानना चाहते कि ये रेड करने का आइडिया एकदम सेफ है कि नहीं है। तो आज के लिए मैं वेलिस टीम का प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके साथ चल सकता हूँ ना। ये सुन के संग ये कहता है कि मिस्टर वू वो तो ठीक है, लेकिन आप वहाँ ठीक रहोगे। मिस्टर वू ये सुन के हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद हमें 5 मिनट आगे का सीन दिखाया जाता है और यहाँ डंजन के अंदर मिस्टर वू वो ज्यादा हैरान और डरे हुए होते हैं और मनी मनी ये कहते हैं कि ये जो नागा बीस्ट है वो ए रैंक का है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि संग की जो शैडो होती है वो इस बीस्ट को आसानी से मार रही होती है और यहाँ संग के जो बाकी शैडो होते हैं वो भी बीस्ट को मारे होते हैं। ये सब देख के मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि जो बेटर हंटर होते हैं उनके पास बहुत अच्छी कॉम्पिटेटिव स्किल होती है एंड उनकी जो मैजिक स्किल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों को भी इन मैजिक बीस्ट से लड़ने में वो ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन इस डंजन के जो बीस्ट है वो संजिन वू की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संजिन वू की आर्मी है वो बार बार रीजनरेट होती जा रही है। एंड इस जगह हम ये देखते हैं कि बीरू इस बीस्ट के सर को उखाड़ लेता है और दूसरे तरफ मिस्टर वू एग्रिस को देखते हुए कहते हैं कि ये देखने से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि एग्रिस डेमन किंग की स्वॉर्ड लेके आगे चल रहा होता है और इन बीस्ट की तरफ एक जोरदार लाइटिंग स्ट्राइक करता है। ये देख के मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि जो हाई क्लास मेज होते हैं वही बस लाइटिंग मैजिक को व्हील कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी स्वॉर्ड के एक स्विंग के साथ लाइटिंग अटैक को क्रिएट कर रहा है। और इस जगह में हम ये देखते हैं कि एग्रिस इन बीस्ट के ऊपर लाइटिंग अटैक करता है और एक ही बार में इन बीस्ट को खत्म कर देता है। एंड इस जगह में एग्रिस के अटैक की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि शायद ये ए रैंक होगा। नहीं रुको जरा, ये शायद उससे भी ऊपर हो सकता है। और क्या अगर हम दोनों की 1v1 फाइट होगी तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा। आगे हमें देखते कि संग की जो एंड शैडो होती है वो एक मॉन्स्टर का सर खाने वाली होती है, लेकिन यार संग उसे एंड को लात मार के ये कहता है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बोला है कि इन्हें खाना नहीं है। तुम्हें कोई भी आइडिया है कि ये जो बॉडी है वो कितनी ज्यादा कीमती है। ये देख के मिस्टर वो ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ संग दूसरी तरफ देखते हुए ये कहता है कि तुम लोग ऐसे ही क्रिस्टल को माइन करते रहो। ये सब देख के मिस्टर वो मनी मन कहते हैं कि डंजन वो इतना केपेबल है कि वो एक एरन डंजन को क्लियर कर सकता है और ये अपने आप से ही बॉडी और क्रिस्टल को भी बाहर निकाल सकता है। इसके बाद मिस्टर वो ये कहते हैं कि मुझे अब समझ आ रहा है कि चेयरमैन ने मुझे संजन वू को ऑब्जर्व करने के लिए क्यों बोला था। आगे हम ये देखते हैं कि संग के सामने डंजन का बॉस आ जाता है और इस जगह में संग ये कहता है कि जो अभी काम कर रहा है वो काम करते रहो और बाकी सब वापिस आ जाओ। ये सुनने के बाद संग की जो आधी शैडो होती है वो अंदर आ जाती है
ये देख के मिस्टर वू वो ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ मिस्टर वू संग से ये पूछते हैं कि तुमने अपनी आधी शैडो को अंदर क्यों बुला लिया और जो तुम्हारे समन बीस्ट थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले इस डंजन के बॉस को टेक डाउन कर सकते हैं। संग अपने डैगर को बाहर निकालते हुए ये कहता है कि मैं अपनी शैडो में कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा हूँ और मैं ऐसा करता रहा तो जो मेरी फाइटिंग स्किल है वो डल हो जाएगी। इसके बाद संग तेजी से डंजन के बॉस की तरफ जाने लगता है एंड जो डंजन का बॉस होता है वो संग के ऊपर अटैक कर देता है अपने वेपन से, लेकिन यह संग डंजन के बॉस के अटैक को डॉज कर लेता है और जो डंजन के बॉस का टेल होता है उसके ऊपर तेजी से चलने लगता है एंड इस जगह में संग जंप करके डंजन के बॉस के सर को काट देता है। ये देख के मिस्टर वू वो ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड इस जगह में संग को ये नोटिफिकेशन आता है कि उसने डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया है और यहाँ संग की जो एक लेवल होती है वो भी बढ़ जाती है एंड यहाँ संग की जो जॉब स्पेसिफिक स्किल है वो भी अपग्रेड हो जाती है और यहाँ संग की जो बाकी स्किल होती है वो भी अपग्रेड हो जाती है। ये देख के संग बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जितनी भी मेरी जॉब स्किल है वो अपग्रेड हो गई है और जो शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन है वो कम होकर 1 घंटे का हो गया है एंड इस जगह में संग की जितने भी जॉब स्किल थे वो लेवल 2 के हो जाते हैं। ये देख के संग ये कहता है कि इसका जो कूल डाउन है वो 1 घंटे का हो गया है और ऐसे ही मैं लेवल अप करता रहा तो मैं बिना मॉम और सिस्टर की चिंता किए कहीं भी जा सकता हूँ। आगे हमें देखते हैं कि मिस्टर वू डंजन के बॉस को देखते हुए मनी मन कहते हैं कि ये जो नागा बीस्ट है इसकी जो स्केल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और इसके स्केल का यूज करके शील्ड और आर्मर बनाया जाता है, लेकिन संजय ने अपने 2 डेगर से इसके सर को काट डाला। लेकिन ये अचानक से मिस्टर वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें देखते कि संग डंजन के बॉस के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने लगता है राइस के एंड इस जगह में संग को सिस्टम ये बताता है कि जो डंजन के बॉस की शैडो है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गई है और इस शैडो की जो स्टार्टिंग लेवल है वो 13 है। ये देख के संग मन कहता है कि इसकी जो रैंक है वो टच की जैसी सेम है, लेकिन जो इसकी लेवल है वो 13 है और मुझे ये लगता है कि जब ये जिंदा था जब ये इतना ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही छोटा दिख रहा है और जो यूजुअली जो शैडो होते हैं वो सेम साइज के रहते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ तो उनकी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है एंड इस शैडो की जो माना है वो बहुत ज्यादा है और मुझे ये लगता है कि ये टस्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा और अगर ये अपनी मैजिक का यूज करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है जैसे टस्क करता है तो शायद जो इसकी ये साइज है वो ओरिजिनल है और वैसे भी ये मेरे आर्मी का एक बहुत बड़ा एडिशन है। इसके बाद संग को ये नोटिफिकेशन आता है कि उसे इसका नाम रखना है। संग फेस बनाते हुए इसका नाम सोचने लगता है और सोचने के बाद ये कहता है कि इसका नाम आपसे जेमा होगा। ये देख के जिनू भी बहुत ज्यादा खुश होता है और जिनू मनी मनी ये कहता है कि इन्हें इस पावरफुल मॉन्स्टर को अपने समन विश में शामिल कर लिया है और सही बोलो तो ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन तभी यहाँ डंजन हिलने लगता है और इसके बाद जिनू संग को ये कहता है कि सर अब हम लोगों को वापिस जाना चाहिए। संग कहता है कि ठीक है, लेकिन यह संग डंजन के बॉस की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें डंजन के बॉस की बॉडी का क्या करना चाहिए। आगे हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे रिपोर्टर बहुत ज्यादा शौक में होते हैं। आगे हमें देखते हैं कि टस्क डंजन को बॉस को उठा के डंजन से बाहर आ रहा होता है एंड इस जगह में लोग टस्क को देख के ये कहते हैं कि रुको जरा, ये संजन वू का शायद समन बीस्ट है। दूसरा पर्सन ये कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि उसने ए रैंक डंजन को क्लियर कर दिया है और यहाँ फोटोग्राफर ये कहते हैं कि जल्दी से उसकी फोटो ले लो। टस्क ये देख के ब्लश करने लगता है और यहाँ जिनू संग को ये कहता है कि सर इस जगह में और रिपोर्टर आ चुके हैं। संग कहता है कि तुमने एकदम सही कहा एंड इस जगह में मिस्टर वू की हालत खराब होती है एंड इस जगह में संग ये भी कहता है कि लगता है कि सबको हमारे फर्स्ट रेड को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन तब भी ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो एपिसोड है मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मुझे किंगेश भाई ने कमेंट किया था जिससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं चीजें बहुत ज्यादा गलत कर रहा था और जो किंगेश भाई है उसने मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया है, लेकिन उस एडवाइस में कुछ चीजें गलत है जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो भाई का कहना ये है कि जो मेरा चैनल है वो सोलो लेवलिंग की वीडियो की वजह से चल रही है, जो एक प्रकार के लिए सही भी है और इसलिए मैं व्यूज के लिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ एंड जो मेरी ऑडियंस है उन्हें लॉन्ग वीडियो चाहिए। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि छोटी वीडियो और लेट वीडियो डालने का कुछ और ही रीजन है। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं मोबाइल में एडिट करता हूँ एंड जिस ऐप से एडिट करता हूँ उसका नाम कैपकट है और आप सबको सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 23 तो याद ही होगा जो 23 मिनट की वीडियो थी। और ये जो वीडियो है मैंने कैसे बनाई है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने के टाइम में मुझे ये बात पता चली है कि कैपकट के अंदर जितनी लंबी वीडियो होगी वो उतना लैग करेगा और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मुझे बार बार कैपकट को बंद और चालू करना पड़ रहा था, यानी कि जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो वो ज्यादा लैग हो रहा था और जितनी बड़ी वीडियो होगी उसकी साइज उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप सब ये देख सकते हैं कि मैं जितनी वीडियो डालता हूँ वो कितनी एमबी तक की बन जाती है एंड ये भी एक रीजन है वीडियो को छोटा रखने का। और मुझे ढंग से याद है तो जितनी भी मेरी वीडियो थी वो 8 या 15 मिनट की तो थी और आप सबको मैं ये बता दूं कि मेरे पास खुद का पर्सनल रूम नहीं है तो इसलिए मैं कभी भी वीडियो नहीं बना सकता और आप सबको मैंने अब ये क्लियर कर दिया कि मैं बड़ी वीडियो क्यों नहीं बना सकता और वीडियो लेट क्यों आती है। और आप सबको मैं ये बता दूं कि मैं एक कम प्राइस में रूम ढूंढ रहा हूँ एंड जैसे मुझे रूम मिल जाएगा वैसे वीडियो जल्दी आने लगेगी। तो अब एपिसोड में आ जाते हैं। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता
और हमें चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और यहाँ मिस्टर वू चेयरमैन को सब कुछ बता देते हैं जो भी डंजन के अंदर हुआ था। चेयरमैन ये सुन के थोड़ा बहुत हैरान होते हैं और मिस्टर वू को ये कहते हैं कि आपने बहुत सारे डिफरेंट रेट को देखा है और आपकी इस रिपोर्ट को सुन के मैं ये बात समझ चुका हूँ कि आप जैसे एक्सपीरियंस सेंटर को भी ये चीज इतनी भारी क्यों लगी है। लेकिन यहाँ मिस्टर वू ये कहते हैं कि सर मैंने जो देखा था वो रेट नहीं था, वो कत्लेआम था। और ये बोलते हुए मिस्टर वू को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। इसके बाद चेयरमैन मिस्टर वू को ये कहते हैं कि मिस्टर वू ठीक है, अब तुम जाके आराम कर लो। मिस्टर वू कहते हैं कि यस सर। आगे हमें देखते कि चेयरमैन विंडो से बाहर देखते हुए मन मन कहते हैं कि संजीन उन्हें ए रैंक डंजन को क्लियर कर दिया है और इसके साथ साथ उसने मॉन्स्टर की बॉडी और मानक क्रिस्टल को भी बाहर निकाला। उसे वन मैन स्ट्राइक उसको बोलना काम होगा, वो एक वन मैन गिल्ड है एंड वो अपने आप में एक पूरा गिल्ड है। इसके बाद चेयरमैन स्माइल करते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैं गलत नहीं था और जो कोरिया के हंटर है, नहीं जो पूरे वर्ल्ड के हंटर है, वो इस बदलाव को देखने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान के टोक्यो शिंजुकू एरिया में ले जाया जाता है और यहाँ सारे लोग ऊपर देखते हुए ये कहते हैं कि ये चीज है क्या। और यहाँ हम ये देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा गेट अपेयर हुआ है एंड इस जगह में हमें ये बताया जाता है कि कार साइकिल और लोगों से भरा हुआ शहर अचानक से थम चुका है और इस जगह में सब कोई आसमान की तरफ देख रहे हैं एंड आसमान के ऊपर एक खतरनाक प्रेजेंट घूम रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाने से पहले हैकर वाई टी से एडिट एंड निशांत और एपिक गेमिंग को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। और आज के लिए इतने, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।